is railways. Railways is the largest network in the world. इंडियन रेलवे जो है वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट रेलवेज में से एक है. इसका यूज पैसेंजर के लिए और गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस या फैक्ट्री से उसके डेस्टिनेशन तक या रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लाने के लिए हम लोग जो है वो जनरली रेलवेज का यूज हम लोग जनरली करते हैं. फर्स्ट रेलवे जो थी इंडिया में वो 1853 में बॉम्बे, जिसको आजकल मुंबई बोला जाता है, बॉम्बे टू ठाणे महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई थी. फर्स्ट रेल इंडिया के अंदर में जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो 1853 के अंदर मुंबई, जिसको उस टाइम में बॉम्बे बोला जाता था, और वहां से लेके थाने तक फर्स्ट रेल जो थी वो इंडिया में, फर्स्ट ट्रेन जो थी वो इंडिया में चली थी. इसकी टोटल जो लेंथ थी या जो टोटल इसने डिस्टेंस कवर किया था वो 34 किलोमीटर था. 34 किलोमीटर ये चली थी. इंडिया के अंदर टोटल रेल का जो लेंथ है वो 66030 किलोमीटर है. 31 मार्च 2015 के अकॉर्डिंग, 31 मार्च 2015 के अकॉर्डिंग इंडिया में जो रेलवे लाइन है, जो रेलवे लेंथ है, वो टोटल रेलवे लेंथ जो है वो कितनी है? 66030. ओके, 66030. इसको याद रखने की कोशिश करेंगे. कब के, किस डेट के अकॉर्डिंग है? 31 मार्च 2015 के अकॉर्डिंग ये जो डेटा ये तैयार किया गया है. अब इतना बड़ा अगर कंट्री के अंदर अगर इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क है तो इसको किसी एक सेंट्रलाइज स्टेशन से चला पाना, इसको मैनेज कर पाना पॉसिबल नहीं है. सो इसीलिए वर्क को प्रॉपरली उसको मैनेज करने के लिए टोटल रेलवे को 16 जोन में डिवाइड किया गया है. 16 जोन में टोटल रेलवे का जो वर्क है उसको गवर्नमेंट ने उसको डिवाइड कर रखा है, जिसके अंडर में अलग अलग उनको ड्यूटीज दी जाती है, वो उसको परफॉर्म करते हैं. अब जो फ्यूचर में जो गवर्नमेंट ने जो वर्क किया या जो अभी जो वर्क चल रहे हैं वो क्या है कि जो नैरो गेज लाइन प्लस मीटर गेज लाइन को कन्वर्ट किया जा रहा है. नैरो गेज और मीटर गेज लाइन को धीरे धीरे करके कन्वर्ट किया जा रहा है ब्रॉड गेज के अंदर में. ब्रॉड गेज के अंदर में कन्वर्ट किया जा रहा है. अब ये होते क्या है? नैरो गेज, उसके बाद में मीटर गेज और सबसे लास्ट में ब्रॉड गेज. मतलब जो दो रेलवे ट्रैक के बीच में जो गैप होता है उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग जज करते हैं. नैरो गेज के अंदर में जनरली 0.762 मीटर या 0.610 मीटर अगर गैप है तो हम लोग उसको नैरो गेज की कैटेगरी में हम लोग इसको रखते हैं. मीटर गेज मतलब 1 मीटर, ये 1 मीटर की कैटेगरी में आ जाता है. इन दोनों को कन्वर्ट कर रही है गवर्नमेंट धीरे धीरे करके, किसमें? ब्रॉड गेज में. और ब्रॉड गेज में कितना होता है? 1.676 मीटर. इसमें गवर्नमेंट अब धीरे धीरे करके इन दोनों कैटेगरी में से रेलवेज को अब इसमें ट्रांसफर कर रही है, इसमें कन्वर्ट कर रही है. क्यों कर रही है? क्योंकि अगर ब्रॉड गेज होगी तो उसके अंदर में उस रेलवे ट्रैक की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, पैसेंजर को लेके जाने की भी और प्रोडक्ट को वो लेके जाने की उसकी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होती रहेगी. अब इसके साथ में और क्या कर रही है गवर्नमेंट ने? क्या किया? स्टीम इंजन को रिप्लेस कर दिया कोल इंजन से. स्टीम इंजन को रिप्लेस कर दिया कोल इंजन से, ताकि एक तो जो प्रोडक्ट उसका जो कैपेसिटी है ट्रेन की वो कैपेसिटी को इंक्रीज करवाया जा सके. ये मेनली इसका फायदा था. उसके बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया? मेट्रो चला दी. मेट्रो ट्रेन गवर्नमेंट ने चला दी. कहां पे? जो बिग सिटीज हैं लाइक दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, वहां पे मेट्रो ट्रेन गवर्नमेंट ने
अभी जो है नए नए प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट लगाती जा रही है। अब मेट्रो ट्रेन लगाने से फायदा क्या हुआ? मेट्रो ट्रेन लगाने का बेनिफिट ये मिला गवर्नमेंट को कि एक तो जो वहां का जो ट्रेडिशनल जो ट्रांसपोर्टेशन था, लोकल जो ट्रांसपोर्टेशन था, उसके ऊपर में थोड़ा सा प्रेशर कम हो गया, टाइम बचने लग गया, लोग अब फटाफट अपने डेस्टिनेशन तक जाने लगे कम टाइम में, और इन्वायरमेंट को डैमेज जो था वो कम हुआ। तो इन्वायरमेंट को भी बेनिफिट हुआ, ट्रैफिक का प्रेशर भी कम हुआ और लोगों का टाइम भी बचा मेट्रो स्टेशन के आने के कारण। अब मेट्रो जो रेलवे लाइंस है वो तो ब्रिटिशर टाइम से ही स्टेब्लिश की हुई है। मतलब ब्रिटिशर लोग जब इंडिया में थे तभी उन्होंने रेलवे ट्रैक्स को बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो ब्रिटिशर लोग जो थे वो रेलवे ट्रैक्स को जनरली प्रोडक्ट्स के लिए वो लोग उन्होंने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था। मतलब प्रोडक्ट को मतलब रॉ मटेरियल को या रिसोर्स को फैक्ट्री तक लाने के लिए उन्होंने जनरली इसका यूज किया था। इसके साथ साथ में वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल को लाने के लिए यूज करते थे। उसके अलावा जो थे वो क्रॉप्स को लाने के लिए यूज करते थे, इसी को ही रेलवे लाइन को ही। उसके अलावा जो बड़े जो टाउन थे उनको कनेक्ट करने के लिए वो लोग यूज करते थे, हिल स्टेशन को वो लोग कनेक्ट करने के लिए यूज करते थे। तो ये सारा का सारा जो था, इसका मतलब ये बना कि जो ब्रिटिशर लोग थे उन्होंने रिसोर्सेज को यूज करने के लिए रेलवे ट्रैक को इंडिया में इन्होंने डेवलप किया था। रिसोर्सेज का जनरली इन्होंने यूज करना था अलग अलग तरीके से, भले वो माइनिंग के थ्रू हो, भले क्रॉप्स हो, उनको जो उन्होंने यूज करना था उसके लिए उन्होंने रेलवे ट्रैक को इंडिया में जो है वो डेवलप किया था। उसके बाद में धीरे धीरे करके वो रेलवे जो थे वो इंडिपेंडेंस के बाद में, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने रॉ मटेरियल या इन स्टेशन के अलावा इसमें प्लस क्या कर दिए, अदर टाउन या अदर सिटीज ऐड कर दिए। क्योंकि यहां तक तो ब्रिटिशर लोग जो थे वो तो सिर्फ और सिर्फ यूज करते थे प्रोडक्ट्स के लिए। लेकिन अब जब आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, जब इंडियन गवर्नमेंट ने ये देखा कि प्रोडक्ट्स के साथ साथ में पैसेंजर को भी रेलवे ट्रैक के थ्रू अगर हम लोग रेलवे के थ्रू अगर हम जोड़ देते हैं, मतलब रेलवेज का यूज अगर हम सिर्फ प्रोडक्ट के अलावा अगर हम पैसेंजर को लेके जाने के लिए भी अगर रेलवे का यूज करते हैं तो भी वो जो ज्यादा बेनिफिशियल होगा पब्लिक के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। सो इसी स्टेप में गवर्नमेंट ने एक बहुत रिमार्केबल वर्क किया कोंकण रेलवे में। कोंकण रेलवे को बहुत ही रिमार्केबल वर्क किया गया था। अब ये जो था कोंकण रेलवे को 1998 में इस ट्रैक को बनाया गया था। इस ट्रैक को कहां से कहां तक बनाया गया था, वो था रोहा महाराष्ट्र से लेके मैंगलोर कर्नाटका तक ये बनाया गया था ट्रैक। कोंकण रेलवे का ये ट्रैक था 1998 में स्टार्ट किया गया था। कहां से कहां तक था, रोहा महाराष्ट्र से लेके और मैंगलोर कर्नाटका तक ये ट्रैक बनाया गया था। टोटल इसकी जो लेंथ थी वो 760 किलोमीटर थी। अब इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात यह है कि जब ये ट्रैक यहां से यहां तक जब ये ट्रैक बनाया गया था तो इस दौरान में अप्रोक्सीमेटली 146 रिवर या आप बोल सकते हो छोटी स्ट्रीम्स प्लस मोर देन 2000 ब्रिजेस प्लस 91 टनल्स क्रॉस करके ये वाला जो ट्रैक था ये ट्रैक को डेवलप किया गया था। मतलब रोहा से लेके और मैंगलोर तक रेलवे ट्रैक को जब तैयार किया गया था, जब उसको प्रिपेयर किया गया तो उस दौरान उस रास्ते में 146 रिवर या छोटी स्ट्रीम्स आई थी, मोर देन 2000 ब्रिजेस थे और 91 टनल को क्रॉस करके इतने, मतलब आप कह सकते हो कि इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स का फेस करके गवर्नमेंट ने 1998 के अंदर में ये कोंकण रेलवे का ये जो ट्रैक जो था ये स्टार्ट किया था। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वाटरवेज। सो वाटरवेज का मतलब क्या है कि इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जहां जहां वाटर अवेलेबल है इन द फॉर्म्स ऑफ ओशियन, रिवर, कैनाल, उनके थ्रू जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उसको बोला जाता है वाटरवेज।
अब वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फॉर पैसेंजर एंड फॉर कार्गो, ये दोनों के लिए ये यूज होता है कि उसमें पैसेंजर भी ट्रेवल कर सकते हैं और उसके अंदर में हम लोग हैवी और बल्की प्रोडक्ट्स को हम लोग कार्गो भी कर सकते हैं। ये बहुत फ्यूल एफिशिएंट भी होता है और इको फ्रेंडली भी होता है, इसीलिए इसको ज्यादा प्रमोट किया जाता है और इसको ज्यादा जो हैवी और बल्की प्रोडक्ट है उसके लिए हम लोग वाटरवेज को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। हैवी और बल्की प्रोडक्ट्स हम लोग उससे लेके जा सकते हैं। अब अगर वाटरवेज को हम अगर आगे क्लासिफाई करें तो इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज इनलैंड वाटरवेज एंड सेकेंड वन इज ओशियनिक वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज का मतलब क्या हुआ कि वो वाटरवेज जो कंट्री की टेरिटरी के अंदर अंदर में चलते हैं, मतलब वहां के रिवर्स, वहां के कैनाल्स और वहां के जो क्रीक्स है या बैक वाटर्स है, तो वो सारे के सारे इस कैटेगरी में आते हैं। क्या क्या? जैसे उस कंट्री की रिवर, वहां के कैनाल्स, वहां के क्रीक्स, वहां के बैक वाटर, ये सारे के सारे जो मोड है ये किसके हैं? इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन के। अब हम हर एक को वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन को। सो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन में जनरली क्या होता है? इनलैंड वाटरवेज, इसमें हमने देखा, इसमें रिवर्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसमें कैनाल्स को हम लोग काउंट करते हैं, इसके अंदर में बैक वाटर्स को हम लोग काउंट करते हैं। तो ये सारे के सारे आ जाते हैं हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किसके हैं? वो है इनलैंड वाटरवेज के। अब जो इनलैंड वाटरवेज है वो पुराने टाइम से ही, मतलब जब रेलवे ट्रैक्स नहीं थे, जब रेलवे इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर, सो बिफोर रेलवे जो था वो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादातर हम लोग यूज करते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई, अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आते गए, लाइक रोडवेज, लाइक रेलवेज, सो उनके आने से क्या हुआ? वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज की जो इंपॉर्टेंस थी वो धीरे धीरे करके कम हो गई। सो इसकी इंपॉर्टेंस कम होने के पीछे एक रीजन तो ये था कि दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो थे वो ज्यादा सक्सेसफुल हो गए थे, लाइक रोडवेज, लाइक एयरवेज, लाइक रेलवेज। और सेकंड क्या था कि जितना भी रिवर के थ्रू हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन का इनलैंड वाटरवेज को हम लोग यूज करते थे, अब इनका जो वाटर है वो नेविगेशन के कंपेरेटिवली अब इरिगेशन के लिए यूज होने लग गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले तो रिवर का जो वाटर था वो हम लोग यूज करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई एग्रीकल्चर के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, तो रिवर का जो वाटर था उसका हम लोग यूज किसके लिए करने लगे? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, मतलब इरिगेशन के लिए हम लोग यूज करने लग गए। तो नेचुरल सी बात है कि जब रिवर में पानी कम रहेगा तो फिर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी जो है वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अब इंडिया का जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन का पार्टिसिपेशन जो है वो कितना है? वो है 1%। 1% पार्टिसिपेशन है। टोटल जितना भी ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में होता है उसमें इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन का पार्टिसिपेशन जो है वो 1% है। इंडिया के अंदर में जो नेविगेबल वाटर है वो 14,500 किलोमीटर, 14,500 किलोमीटर जो है वो नेविगेबल वाटरवेज है। ये ध्यान रखना, कितना है? नेविगेबल वाटरवेज इंडिया के अंदर कितना है? 14,500 किलोमीटर। और ये कितना कंट्रीब्यूट करता है? ये करता है टोटल का 1%। अब इसके अंदर में क्या क्या आ जाते हैं? रिवर, कैनाल, बैक वाटर, क्रीक्स, ये सारे के सारे इसी के अंदर में आते हैं। अब एट प्रेजेंट इसका क्या सिनेरियो है अभी प्रेजेंट टाइम में? सो प्रेजेंट टाइम में जो रिवर का जो टोटल जो नेविगेबल हम लोग यूज करते हैं वो टोटल है 5,685 किलोमीटर।
5685 किलोमीटर, 5685 किलोमीटर हम लोग अभी जो रिवर का जो वाटर है, रिवर नेविगेबल है, वो किसके थ्रू होता है? फ्लैट बॉटम वेसल्स के थ्रू। फ्लैट बॉटम वेसल्स के थ्रू हम लोग जो रिवर का जो वाटर है वो हम लोग इतना यूज करते हैं। रिवर नेविगेबल वाटर कितना किलोमीटर है? 5685 किलोमीटर इस कैटेगरी में आता है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने 1986 में एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम रखा गया इनलैंड, जिसका कब बनाया? 1986 में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी एक डिपार्टमेंट बनाया गवर्नमेंट ने, जिसका काम क्या था? वाटरवेज को, जो नेशनल वाटरवेज हैं, इन वाटरवेज को मेंटेन करना और इनको डेवलप करना। ये दो काम किसको सौंपे गए थे? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी को। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1986 के अंदर में। इसका इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी का मेनली काम क्या था? जो नेशनल वाटरवेज जो है उनको मेंटेन करना, उनको डेवलप करना। ये सारा का सारा काम किसको दिया गया था? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी को। और ये कब बना था? 1986 के अंदर में इसका ये काम था। अब इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ने क्या किया कि इंडिया में 3 नेशनल वाटरवेज इसने डिक्लेयर किए। 3 नेशनल वाटरवेज इन्होंने डिक्लेयर किए थे, जिनका नाम क्या रखा गया? NW1, नेशनल वाटरवेज 2, नेशनल वाटरवेज 3। नेशनल वाटरवेज 1, नेशनल वाटरवेज 2, नेशनल वाटरवेज 3, ये इन्होंने 3 रखे। इसके बाद में पाइपलाइन में इनके 10 वाटरवेज और हैं जिनको धीरे धीरे करके डेवलप किया जा रहा है। सो अब हम डिटेल में इनको देखेंगे। नेशनल वाटरवेज 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, कहां से कहां तक है और ये कितने किलोमीटर का है, ये अपने अभी इसको करने वाले हैं। सो नेशनल वाटरवेज 1 जो था, ये नेशनल वाटरवेज 1 ये जो है ये इलाहाबाद से स्टार्ट हुआ और यहां से लेके ये टोटल जो चला, ये इलाहाबाद से स्टार्ट हुआ और हल्दिया तक ये जो टोटल जो है ये चला था। यहां तक का इसको हम लोग नेशनल वाटरवेज 1 बोलते हैं। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 1620 किलोमीटर। नेशनल वाटरवेज 1 इलाहाबाद टू हल्दिया, टोटल इसकी लेंथ कितनी है? 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। अब इसी को ही आगे 3 पार्ट में और डिवाइड कर दिया गया। कहां से? हल्दिया से लेके और फरक्का तक। हल्दिया से लेके फरक्का तक एक पार्ट बना दिया गया, फरक्का से लेके पटना तक दूसरा पार्ट बना दिया गया, पटना से लेके इलाहाबाद तक इसका तीसरा पार्ट बना दिया। अब कितने किलोमीटर लेंथ है? हल्दिया से लेके फरक्का तक जो लेंथ है वो है 560 किलोमीटर। फरक्का से लेके पटना तक जो लेंथ है वो है 460 किलोमीटर। और बाकी कितना बच गया? 600 किलोमीटर। तो वो कितना हो गया? 600 किलोमीटर यहां से यहां तक हो गया। सो नेशनल वाटरवेज 1 इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक है। इसको ही आगे फिर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इलाहाबाद से लेके पटना तक इतने किलोमीटर 600 किलोमीटर, पटना से लेके फरक्का तक 460 किलोमीटर और फरक्का से लेके हल्दिया तक 560 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। अब आपके लिए होमवर्क क्या है? आपको ये बताना है कि नेशनल वाटरवेज 1, 2 और 3 किन किन स्टेट्स में है। ये आपके लिए होमवर्क है। आप ये वीडियो देखें और उसके बाद में आपको कमेंट बॉक्स में इसके जवाब आप लोगों ने देने हैं कि नेशनल वाटरवेज 1, 2 और 3 तीनों किन किन स्टेट में है। ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट नेशनल वाटरवेज 2, नेशनल वाटरवेज 1, नेशनल वाटरवेज 2, ये कहां से है? ये है
साड़िया से स्टार्ट होके, ये वाटरवेज साड़िया से स्टार्ट होके और कहां तक है, डुबरी तक। साड़िया से स्टार्ट होके और डुबरीगढ़ तक ये टोटल है। इसकी टोटल लेंथ क्या है, 891 किलोमीटर। 891 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। नेशनल वाटरवेज 2 स्टार्ट कहां से होता है, साड़िया से लेके और कहां तक चलता है, ये डुबरी तक ये है। नेक्स्ट नेशनल वाटरवेज 3। नेशनल वाटरवेज 3 ये कहां से है, ये है कोटापुरम से लेके, नेशनल वाटरवेज 3 कोटापुरम से लेके और कोल्लम तक ये टोटल फैला हुआ है। कोल्लम तक ये कोटापुरम से लेके और कोल्लापुरम तक है ये, और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 205 किलोमीटर। सो ये 3 नेशनल वाटरवेज हैं जिसको मेंटेन करने का काम और इसको डेवलप करने का काम इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी करती है, जो कब बनी थी, 1986 के अंदर। सो नाउ वी विल सी ओशियनिक वाटरवेज। ओशियनिक वाटरवेज हम लोग जनरली यूज कहां से करेंगे, अगर इंडिया के साउथ में अगर देखा जाए तो यहां से लेके और यहां तक, क्योंकि ओशियनिक है तो जिस तरफ इंडिया में ओशियन है, इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ, इन 3 साइड्स ओशियंस आर देयर। सो हम लोग कहां से कहां तक, यहां से लेके और इस टेरिटरी में ही हम लोग कर पाएंगे। अब जो इंडिया की जो टोटल जो कोस्ट लाइन बाउंड्री है, टोटल कोस्ट लाइन बाउंड्री है, वो कितनी, टोटल बाउंड्री कितनी है, 7,517 किलोमीटर। टोटल इंडिया की जो कोस्ट लाइन बाउंड्री है वो ये है, इंक्लूडिंग आवर आइलैंड्स। अब इस एरिया में टोटल 12 मेजर पोर्ट्स है एंड 185 माइनर पोर्ट्स हैं। ये क्या है, पोर्ट्स। तो हम पोर्ट्स के थ्रू ही जितना भी ट्रेड हो पाएगा वो पोर्ट्स के थ्रू ही हो पाएगा। सो इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स है एंड 185 माइनर पोर्ट्स है जो इसी एरिया में सिचुएटेड है। अब जो ओशियनिक वाटरवेज है वो कंट्री की इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें हम लोग जितना भी हम लोग फॉरेन ट्रेड करते हैं, मतलब दूसरे कंट्रीज में चाहे हम इंपोर्ट करते हो चाहे एक्सपोर्ट करते हो, वो हम मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो हम लोग किसके थ्रू करते हैं, ओशियनिक वाटरवेज के थ्रू। टोटल जितना भी इंडिया के अंदर हम लोग ट्रेड करते हैं, मतलब अब्रॉड के साथ में, हम जितना भी अब्रॉड के साथ में या दूसरे कंट्री के साथ में हम लोग जितना भी ट्रेड करते हैं उसका अप्रोक्सीमेटली 70% बाई वॉल्यूम होता है। 70% बाई वैल्यू किसके थ्रू होता है, ओशियनिक वाटरवेज के थ्रू, और उसी का ही 95% बाई वॉल्यूम भी किसके थ्रू होता है, वो भी ओशियनिक वाटर के थ्रू होता है। मतलब हमने जितना भी बिजनेस अब्रॉड के साथ में किया है या हमने दूसरे कंट्री के साथ में हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है, उसका 70% बाई वैल्यू किसके थ्रू होता है, ओशियनिक वाटर के थ्रू, और उसका 95% बाई वॉल्यूम किसके थ्रू होता है, ओशियनिक वाटरवेज के थ्रू। इसके अलावा ओशियनिक वाटरवेज जो है वो इनलैंड और आपस में कनेक्टिविटी के लिए भी वो कहीं कहीं यूज होता है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।